कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी होना बहुत जरूरी है। हेलो डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, मेरा नाम है योगेश कोरे। कोई भी लेसन अगर आपके ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना है तो हम जो दो कंसेप्ट का यूज करते थे, आप भी उन दो कंसेप्ट का आसानी से यूज कर सकते हो और स्टूडेंट्स के 8, 10, 15 या 18 या 20% बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हो। वो दो कंसेप्ट है, फर्स्ट बड़ी कंसेप्ट एंड सेकेंड एडगर डेल कोन ऑफ लर्निंग। मैं यहाँ पर आपको एक जबरदस्त एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक 9th इंग्लिश मीडियम की 30 स्टूडेंट्स की बैच को अडॉप्ट किया था और मैंने उन सब के लास्ट ईयर से 8, 10, 15 to 18% बहुत ही आसानी से बढ़ाए थे। पहले मैंने उन 30 में से 10 स्कॉलर स्टूडेंट्स को ग्रुप लीडर बनाया था, उनको ग्रुप लीडर का ट्रेनिंग दिया था। उसके 15 पॉइंट्स जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो आप लिख सकते हो और आप उसका यूज करके आप बच्चों के आसानी से परसेंटेज बढ़ा सकते हो। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज, मैंने उन्हें साइंस के 2 लेसन टफ लेसन, अलजेब्रा के 2 टफ लेसन्स और ज्योमेट्री के 2 टफ लेसन्स थरली प्रिपेयर करने के लिए बोला था। थरली प्रिपेयर मतलब उन्हें उस संडे को एज अ टीचर साइंस 2 के 2 लेसन्स, अलजेब्रा के 2 लेसन्स और ज्योमेट्री के 2 लेसन्स उन ग्रुप लीडर्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को पढ़ाने थे। एक ग्रुप लीडर के सामने 2 ग्रुप मेंबर थे, ऐसे 10 ग्रुप थे। सो 30 स्टूडेंट्स के वहाँ पे 10 ग्रुप थे, वहाँ पे 10 ग्रुप लीडर्स और 20 ग्रुप मेंबर्स थे। सेकेंड पॉइंट, उन सभी ग्रुप लीडर्स को हर पैराग्राफ के लाइव एग्जाम्पल्स लाने थे, उन्हें डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लाने थे। थर्ड पॉइंट, उन्हें उन 2 लेसन्स के हर सेंटेंस को वहाँ पे रीड करना था। फोर्थ पॉइंट, उस सेंटेंस को, उस पैराग्राफ को उन्हें इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में उनके ग्रुप मेंबर के सामने एक्सप्लेन करना था। फिफ्थ पॉइंट, एक्सप्लेन करने के बाद आपने 2 ग्रुप मेंबर्स को जितना समझा है उतना 2 बार एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था। 6 पॉइंट, इससे उस ग्रुप लीडर को यह समझ में आता था कि उस ग्रुप लीडर ने उन्हें जितना भी सिखाया है उसमें से उन ग्रुप मेंबर्स को 100% समझा है या नहीं समझा है। 7 पॉइंट, इस दौरान उन ग्रुप लीडर्स को पेशेंस रखने के लिए बोला गया था, क्योंकि अगर ग्रुप लीडर्स को गुस्सा आता था कि मैं इतने बार समझा रहा हूं और इन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है तो सब मेस होता था। इसीलिए ग्रुप लीडर्स को पेशेंस रखने के लिए और अच्छे से सिखाने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए, इजी वर्ड्स में सिखाने के लिए उन्हें बोला गया था। अब दोस्तों ने दोस्तों को जो भी पढ़ाया था उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल 95% से बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि सभी जन एक ही एज ग्रुप के थे। 9 पॉइंट, इसमें सभी बच्चों ने आंसर्स दिमाग में रखने के लिए मस्त मस्त ट्रिक्स निकाले थे। फिर उन सभी ट्रिक्स को सबके सामने उन्होंने प्रेजेंट भी किया था। 10 पॉइंट, फिर उस साइंस 2 के 2 लेसन्स के हर एक ग्रुप ने अपने अपने अलग अलग क्वेश्चन पेपर भी सेट किए थे। 11 पॉइंट, उन्होंने दूसरे ग्रुप्स ने जो क्वेश्चन पेपर सेट किए थे वो वहाँ पे सॉल्व किए और दूसरे ग्रुप्स ने वो क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किए थे वो चेक भी करके दिए। 12 पॉइंट, उस दिन हम सब ने साथ में 2 ब्रेकफास्ट किए थे, एक लंच किया था, एक डिनर किया था। और हाँ, ये सब होने के बाद हम सभी जन आइसक्रीम शॉप में आइसक्रीम खाने के लिए गए थे। 13 पॉइंट, मुझे आपसे यही कहना है कि टीचर्स ने ये लेसन्स पढ़ाए थे, उसके बाद हमने ये एक्टिविटी की थी। फिर ये एक्टिविटी होने के बाद उन सभी लेसन्स की हमने एग्जाम तक 2 बार रिवीजन भी की थी। 14 पॉइंट, तो ये हो गया था कि टीचर ने पढ़ाया था, फिर हमने संडे को ऐसी रिवीजन भी की थी, फिर स्कूल के एग्जाम तक 2 बार रिवाइज भी किया था। तो ये सभी लेसन्स, अलजेब्रा के 2, साइंस 2 के 2 और ज्योमेट्री के 2, ये सभी लेसन्स उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गए थे। 15 पॉइंट, ग्रुप लीडर्स का यहाँ पे ये कहना था कि हमने वहाँ पे दिल से पढ़ाया था, आंसर्स को एक्सप्लेन किया था, हर लेसन्स में जो पैराग्राफ होते हैं उनको एक्सप्लेन किया था, आंसर्स बाय हार्ट करवा लिए थे, आंसर्स को याद रखने के लिए ट्रिक्स निकाले थे।
वैसे ही अलजेब्रा और ज्योमेट्री के हर एक सम को एज ए टीचर बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो ग्रुप लीडर्स का ये कहना है कि उन लेसन्स की हमारी जो रिवीजन तब हुई थी, कम से कम अगले 3 या 4 साल तक डेफिनेटली हम उसे भूल ही नहीं सकते हैं। उस बैच की मैंने सभी लेसन्स को टीचर्स ने पढ़ाने के बाद उस तरह की जो रिवीजन ली थी, उसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट थी, सभी डिस्कस कर रहे थे, सभी प्रेजेंटेशन भी कर रहे थे। इसी तरह बच्चों ने जो पढ़ाई की थी वो इजी थी। फिर मुझे आपसे यही कहना है कि अगर इस तरह से अगर आपको पढ़ाई करवानी है तो ये इजी है, कहो तो टफ भी है। मेरे पास एक रीज़न था, जो बच्चों के परसेंटेज बढ़ाने का रीज़न था। अगर आपके पास रीज़न है कि इसके लिए बहुत टाइम जाएगा, इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इतना हम नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास ये रीज़न है तो ये आपके लिए टफ है, नहीं तो ये आपके लिए भी बहुत ही आसान हो सकता है। फिर रिजल्ट तो आने ही आने वाले थे, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी, बच्चों ने इतनी मेहनत की थी, तो बच्चों के 8 to 18% बहुत ही आसानी से बढ़े थे। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, उसका नाम था बड़ी कंसेप्ट। और अब है सेकेंड पॉइंट, इसका नाम है एडगर डेल कोन ऑफ लर्निंग। अब देखते हैं कि एनिमेशन में एडगर डेल जो अमेरिकन साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं। एडगर डेल इस वैज्ञानिक के कोन ऑफ लर्निंग के अनुसार किसी भी चीज पढ़ने के 2 हफ्ते बाद उसका केवल 10% ही हमें याद रहता है। जो हम सुनते हैं उसमें से 20% याद रहता है। जो हम देखते हैं उसमें से 30% याद रहता है। पढ़ना, सुनना या किसी चित्र को देखना, इसे वर्बल रिसीविंग कहते हैं। एडगर डेल के अनुसार हम जो सुनते हैं और देखते हैं उसमें से 1 सप्ताह के बाद हमें 50% याद रहता है। जैसे हम किसी फिल्म को या किसी प्रदर्शनी को देखते हैं या कोई भी आकर्षक स्थल देखते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, इसी को विजुअल रिसीविंग कहते हैं। एडगर डेल के इस संकल्पना के अनुसार वर्बल रिसीविंग और विजुअल रिसीविंग में हमारी इन्वॉल्वमेंट पैसिव रहती है। उसके अनुसार हम जो बोलते हैं उसमें की 70% बात 2 हफ्ते बाद भी हमें याद रहती है। इसीलिए हम जब भी किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो उसे रिसीविंग या पार्टिसिपेशन कहते हैं। इसी के साथ 2 हफ्तों बाद हमने जो बात की थी या कोई कार्य किया था उसका 90% हमें याद रहता है। जैसे हमने कोई प्रेजेंटेशन दिया या हमने कोई काम किया हो तो ये डूइंग इस क्रिया में आता है। एडगर डेल के अनुसार रिसीविंग, पार्टिसिपेशन और डूइंग में हमारी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है। इसलिए ये बातें कुछ समय बाद याद करने का प्रमाण बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसमें से आपको जितना भी याद है उसकी परसेंटेज लेवल डेफिनेटली ज्यादा है। ये सब इसलिए है कि ये ऑडियो विजुअल में है, एनिमेशन में है, मोस्टली ये ऑडियो विजुअल में है, इसलिए हमारे दिमाग में ये ज़्यादा परसेंटेज में स्टोर होता है। अगर आपको पढ़ाई में एक्सेलेंट रिजल्ट चाहिए तो आप 3 बातें फॉलो करो। फर्स्ट, ब्रेन में 82% इंफॉर्मेशन हमारे आईज से जाती है, 11% इंफॉर्मेशन ब्रेन में हमारे ईयर से जाती है और 7% इंफॉर्मेशन जो अदर सेंसेस से मतलब स्किन, टंग और नोज से जाती है। इसका मतलब यही है कि ब्रेन में बुक्स में जो काले अक्षर के सेंटेंस है उससे ज़्यादा पिक्चर्स जितने भी हम देखते हैं वो ब्रेन में बहुत ही आसानी से जाते हैं और याद रह जाती है। इसका मतलब यह है कि पिक्चर्स जब इकट्ठा होते हैं तो उसकी बनती है वीडियो क्लिप, और ये वीडियो क्लिप अपने ब्रेन में पिक्चर से ज़्यादा बहुत ही आसानी से स्टोर हो जाती है, सेव हो जाती है और वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। हमारे पूरे ब्रेन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें से 82% इंफॉर्मेशन पिक्चर्स के फॉर्म में है। इसलिए हम कभी भी आंखें बंद करके उसे देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। फिर 11% इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में ऑडियो के फॉर्म में है। हम गाने बहुत बार सुनते हैं और सुनकर उन्हें अच्छी तरह से अपने ब्रेन में सेव करते हैं या याद रखते हैं।
इसके लिए कुछ वो गाने हमें बायट नहीं करने पड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट था ब्रेन के बारे में, और सेकंड पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन, इसमें अगर पॉसिबल है तो आपने जितना भी पढ़ा है या जितना भी अंडरस्टैंड किया है उसे अपने मम्मी या पापा के सामने या फ्रेंड के साथ डिस्कस करो। एंड थर्ड पॉइंट, एज पर एडगर डेल कोन ऑफ लर्निंग, थर्ड पॉइंट का नाम है इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। आपने जितना भी अंडरस्टैंड किया है, आपने जितना भी पढ़ा है, तो उसे एज ए टीचर आपके घर वालों को पढ़ाओ या आपके दोस्तों को पढ़ाओ। फिर डेफिनेटली मेरी ये गारंटी है कि आप बन जाओगे स्कॉलर स्टूडेंट। सो ऑल द बेस्ट।